अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, इंग्लैंड में सैटरडे को जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मिलियन मार्च और आर्मिस्टिस डे जो है, उस हवाले से मैं कुछ चीज़ें रखूँगा। पहले ज़रा ये दो खबरें आपके साथ शेयर करूँगा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर्स को बिल्कुल बंद करने का वो रिफ्यूज़ कर दिया है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आप फायर क्रैकर्स कर सकते हैं, सिर्फ बेरियम सॉल्ट के वाले पटाखे नहीं फोड़ सकते। और पोल्यूशन को कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ काम करें। भारत में ये होता है कि मुसलमानों के जो त्यौहार आते हैं, कत्लो गारत के, बकरे काटने, ये सब काटने, मातम करने, उस पर कभी भी कोई एतराज़ नहीं होता। अब दिवाली आ रही है ना, तो शुरू हो गए हैं, पटाखे नहीं फोड़ो, दिए नहीं जलाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो ये नॉर्मल है, ये हिंदू मेजॉरिटी देशों में ऐसा हो सकता है। आप मुस्लिम मेजॉरिटी तो छोड़ें, माइनॉरिटी अगर इंडिया में आप इस तरह, जिस तरह दिवाली के बारे में या होली के बारे में एक प्रोपेगेंडा शुरू होता है, आप मुस्लिम के बारे में करें, फ़ौरन इस्लामोफोबिया आ जाएगा। इनके पास इस्लामोफोबिया का ऐसा वो आ गया है, जैसे ये किसी ने बड़ी खूबसूरत कि बकरे का बच्चा भेड़िए के सामने खड़ा है, तो भेड़िया कह रहा है तुम वोल्फोफोबिक हो। तो यही भेड़िया मुसलमान हैं और हम बकरे हैं बेचारे। इल्ज़ाम हम पे ही लगता है कि हम इस्लामोफोबिया कर रहे हैं। सारे फोबिया इनके अंदर भरे पड़े हैं। हिंदू फोबिक किए हैं, ज्यू फोबिक किए हैं, क्रिश्चियन फोबिक किए हैं, एथेइस्ट फोबिक किए हैं, फेमिनिस्ट फोबिक किए हैं, गे फोबिक किए हैं, LGBTQ सारे फोबिक किए हैं, लेकिन हमारे सामने विक्टिम कार्ड लेके आ जाते हैं। अजीज दोस्तों, दूसरी जो खबर तो नहीं है, लेकिन ये एक विकिपीडिया ने एक मैप दिया है कि 4500 साल से दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगें कहाँ होती हैं। तो आप ये देखें, ये जो सफ़ेद है ना, ये सबसे ज़्यादा जंगें इधर ही हुई हैं। ये यूरोप और वेस्ट एशिया हमेशा जंगों में ही रहा है। ये तुर्की का अफगान बहुत वो आजकल बन रहा है ना कि हमने कभी किसी पे जुल्म नहीं किया, हिस्ट्री गवाह है। तो ये पूरा तुर्की सफ़ेद पड़ा है, पूरा यूरोप सफ़ेद पड़ा है। और अरब इलाके देख लें, सऊदी अरब के भी नॉर्थ में इराक और इज़राइल और इस तरफ जंगें ज़्यादा हैं। बाकी आपको दुनिया में और पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से देखें तो अफ़गानिस्तान पे ज़्यादा एक बड़ा नुक्ता बना हुआ है। तो अजीज़ दोस्तों, ये थे। अब आते हैं इसकी तरफ। देखें, ये है वो रिमेम्बरेंस की जगह। इस पे लोग पूरा साल फूल आके रखते जाते हैं। इस पे फ़लस्तीनियों ने आके, हमास के लोगों ने इस पे झंडे लगा दिए फ़लस्तीन के। तो ये एक आदमी है, इसने सारे फूल इन्होंने उठा के बाहर फेंक दिए थे, वो फूल उधर रखे और वो झंडे उठा के फिर इसने फेंक दिए। तो देखें, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ऊपर फूल रखने की जगह सारे फूल उठा के उन्होंने फेंक दिए हैं। अब सैटरडे को आर्मिस्टिस डे है, संडे को रिमेम्बरेंस डे है। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पूरे यूके के लोगों ने रिक्वेस्ट की, सब कुछ किया कि आप अपना प्रोटेस्ट ज़रा चेंज कर लें, दिन चेंज कर लें, जगह चेंज कर लें। उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं करेंगे। बड़ा समझाया गया कि देखें, ये हमारे लिए एक नेशनल इशू है, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हमारा, हर साल होता है 11 नवंबर को। बोला आपका तो 11 नवंबर 11 बजे है ना, 2 मिनट की साइलेंस, हम उसके 1-2 घंटे बाद अपना प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन इनके प्रोटेस्ट तो आपको नज़र आ रहे हैं ना। ये देखें, ट्रेफलगर स्क्वायर पर अभी जमा हुए थे 2 दिन पहले, पुलिस वालों को मार मार के भगा दिया उधर से। अब तो पुलिस वाले भी इनके साथ अल्लाह अकबर करना शुरू कर दिए, तो जाके वो बेचारे खड़े रह सकते हैं, वरना तो खड़ा ही नहीं रहने दिया जाता। यहाँ की पुलिस को भी पता नहीं, हालांकि होम मिनिस्टर इतने सख्त बयान देती है, लेकिन चूंकि पुलिस है ना, वो मेयर के कंट्रोल में है। मेयर ही हमारा सादिक खान है, और सादिक खान जाहिर है इनके वोट से बनाए, मुसलमानों के वोट से। और ज़ाहिर अंदर से आप मदरसा एजुकेशन तो निकाल नहीं सकते। सादिक खान का बाप एक बस ड्राइवर था, पाकिस्तान से आया था,
तो उसके बच्चे तो मदरसे में पढ़े ही होंगे ना, सादिक खान भी मदरसे में पढ़ा होगा। तो वो अंदर जो नफरत है, जो चीज़ है, वो आप निकाल नहीं सकते इन लोगों से। देखें, बात दरअसल ये है कि वो जो नफरत है ना, ये इनके अंदर कूट कूट के भरी रहती है और रहेगी। ये किसी ने बड़ा अच्छा तज्जिया किया है कि यहूदियों से नफरत पॉलिटिकल नहीं है, यहूदियों से नफरत मजहबी है, रिलीजियस है। इसलिए कि मुसलमान को सिखाया यही जाता है कि आपको नॉन मुस्लिम से नफरत करनी है। तो ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये कोई फ़लस्तीन का इशू नहीं है। ये भाई इतने मुसलमानों ने मारे हैं, ये मिसाल दे रहे हैं कि सीरिया, ईरान, सऊदी अरब, यमन और इन सारी जंगों में कितने मुसलमान मारे गए। फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मुसलमान के हाथों ही मुसलमान मराए ना। तो कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, तो कभी कोई इशू नहीं होता। मसला तब होता है जब फ़लस्तीन में यहूदियों का और इज़राइल का मसला, फ़लस्तीन में मुसलमानों का और यहूदियों का मसला हो। और इसकी बुनियादी वजह कुरान साफ अल्फाज में कहता है कि जहाँ यहूदियों को देखो मारो, और क़यामत तो उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक सारे यहूदी ख़त्म नहीं हो जाएंगे। इसीलिए जब 7 अक्टूबर को एक हमास टेररिस्ट ने अपने बाप को फ़ोन करके कहा कि मैंने 10 यहूदी मार दिए, तो इसके बाप ने कहा सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये इनके लिए ऑनर की बात है कि आप किसी नॉन मुस्लिम सिविलियन को या तो कन्वर्ट कर लो या मार दो। और ये सिर्फ गज़ा की हद तक नहीं है, ये आपको पूरी दुनिया में मिलेगी। कितनी वीडियोस मेरे पास रोज़ की आती हैं इंडिया की। एक लड़का, इस्लाम तो हमेशा से था, हमेशा से रहेगा, ये हिंदू पागल, ये पत्थरों के सामने खड़े होते हैं, इनकी पूजा करते हैं। इस तरह की इतनी वीडियोस मेरे को नज़र आती हैं। कोई इनसे ये पूछे कि ये तुम कौन से पत्थर की पूजा नहीं कर रहे, ये खाना काबा के कॉर्नर, पत्थर के कॉर्नर को हाथ लगाने के लिए एक दूसरे पे चढ़ चढ़ के जाते हैं, हाथ लगाते हैं, चूमते हैं, पूजा नहीं करते। तो नहीं जी नहीं, हम तो वो खाना काबा है ना, अल्लाह का घर है, तो वो भी राम की मूर्ति है भाई, वो भी शिव की मूर्ति है। इनको समझाना मुमकिन नहीं है। खैर, मैं वापस लंदन की तरफ आता हूँ। सुएला ब्रेवरमैन जो हमारी होम मिनिस्टर है, उसने फ़लस्तीनी ग्रुपों से ये रिक्वेस्ट की कि आप अपना दिन टाइम चेंज कर लें। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे चेंज। अब सुएला ब्रेवरमैन के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं यहाँ के इकोसिस्टम वाले, लेफ्ट विंग और लेबर पार्टी, कि वो कह तो रहे हैं कि हम आपके 11 नवंबर 11 बजे के बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो फिर तो ये तो सही है ना, फिर तो कोई मसला नहीं है ना। अरे भाई, ये सैटरडे संडे 2 दिन होता है। संडे इज रिमेम्बरेंस डे, और ऐसा क्या मसला है। और आपको पता ही है जो मिलियन मार्च करा रहा है, ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है, ये एक हमास का फाउंडिंग मेंबर है जो यहाँ नॉर्थ लंदन में लग्जरी बंगले जैसे घर में रह रहा है। अब नोट करें कि हमास की जितनी लीडरशिप है वो गजा में नहीं रहती, जितनी भी लीडरशिप है, और सारे लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, इनके बच्चे लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। तो वो हमास का एक फाउंडिंग मेंबर जो नॉर्थ लंदन में रहता है, उसने ये ऑर्गेनाइज कराई। ये मेट पुलिस ने भी कहा है कि वायोलेंस का रिस्क और डिसऑर्डर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और हमारे लिए ये एक बड़ी मुश्किल और बिजी वीकेंड होगा लंदन में। और हम ऑर्गेनाइज़र हैं जो प्रोटेस्ट के, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ रिकंसिडर करें, अपने इस प्लान को चेंज करने की कोशिश करें, आपकी मेहरबानी होगी। इस वीकेंड पे ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि आप प्रोटेस्ट करें लंदन में। डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर एड एडेलकन, इसके बावजूद ये लोग तैयार नहीं हो रहे, और इसलिए तैयार नहीं हो रहे कि इनका काम ही है आतंक, इनकी बेस में है फितना पैदा करना।
देखें, एक पोपी आपको बताया था ना, लाल कलर का फ्लावर होता है, पोपी फ्लावर बेचने वाला बुढ़ा बेचारा, क्योंकि ये ज़्यादातर बेचने वाले उन फौजियों की, या तो खुद फौजी रिटायर्ड होते हैं या उनके बच्चे जो बूढ़े होते हैं जिन्होंने तकलीफ़ें देखी हैं वो बेचते हैं। तो एक पॉपी बेचने वाला अपना टेबल लेके बैठा हुआ था, तो ये फ़लस्तीनी प्रोटेस्टर आए, उसकी टेबल उठा के फेंक दी और उसको मुक्के मारे बेचारे बूढ़े आदमी को। और फिर जब इनके ऊपर फोर्स यूज होगी तो क्या लेके आ जाएंगे? इस्लामोफोबिया विक्टिम कार्ड। ये सारे बदमाश हैं, टेररिस्ट हैं, और इनके सपोर्टर हैं ना, ये सारे यहाँ पाकिस्तानी और इस टाइप के लोग हैं। लेबर पार्टी के 7 काउंसलरों ने रिज़ाइन कर दिया इसलिए कि ब्लैकबर्न में लेबर पार्टी के एनुअल कन्वेंशन में इज़राइल को कंडेम नहीं किया गया। सलीम सादत, सुलेमान खोनट, अब्दुल पटेल, मुस्तफ़ा देसाई, सजल अली, शमीम देसाई, सलमा पटेल, ये सब ने छोड़ दिया। तो अच्छा है यार, सादिक खान भी रिज़ाइन करे ना भाई। जाओ तुम लोगों, इस मुल्क को, बाकी दुनिया के बाद में बताता हूँ, इस मुल्क इंग्लैंड में आज तक मुसलमानों का कौन सा एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, मुझे बता दे कोई। साले बेनिफिट लेते हैं, साले जेलों में भरे पड़े हैं। 6% टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा जेल में, 40 to 50% मुसलमान। बेनिफिट लेने वाले 80%, 70% साले बेनिफिट ही लेते हैं। बच्चे पैदा करते रहते हैं और बच्चों को नफरत सिखाते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? कोई इन्होंने कोई एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया हो? तो इंग्लैंड इज बेटर विदाउट यू, नो वरीज। ये है इनका कंट्रीब्यूशन। तालिबान अलकायदा से भाग के आए, ISIS से भाग के आए, और अब यहाँ पे ISIS और तालिबान के और अलकायदा के झंडे लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इंग्लैंड की सरकार क्या कर रही है। जब आप कहते हो कि ISIS एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका झंडा उठा के जो घूम रहा है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होगा ना भाई। मैं जब MQM के लिए प्रोटेस्ट करता था तो मैं MQM का झंडा उठाता था ना, क्योंकि मैं मेंबर था MQM का। ये बीजेपी का एक प्रोटेस्टर होगा, अगर कोई बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है या कोई मार्च कर रही है तो बीजेपी का, वो कांग्रेस का आदमी तो बीजेपी का झंडा लेके नहीं जाएगा ना भाई। तो ये ISIS के झंडे, अलकायदा के झंडे जो उठा रहे हैं वो उसके मेंबर होंगे ना भाई। उसको गिरफ्तार नहीं कर रही पुलिस। एक बात है कि यहाँ पे कुछ गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। ये आर्मिस्टिस डे के हवाले से 100 से ज़्यादा प्रोटेस्टर अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। सिविल डिसऑर्डर के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर, कोई नफरत वाली उनके ऊपर, कोई लड़की कोई लड़का गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन अभी उनका जोर नहीं टूटा। ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। इनको आपने कंट्रोल करना है तो आपको सख्ती करनी है। देखें, माइग्रेंट्स का मसला है ना, यहाँ पे जो माइग्रेंट आ रहा है ना, इलीगल माइग्रेंट, उनको होटलों में रखा जा रहा है। 3 स्टार 4 स्टार होटलें पूरी सरकार ने किराए पे ले ली हैं, और उनको कमरों में फ्री खाना मिल रहा है, फ्री वाईफाई मिल रहा है। सबके पास स्मार्टफोन है, लुटे पुटे आए, सबके पास स्मार्टफोन है, और सब लड़के हैं, सब आदमी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ब्रिटिश सरकार के स्टैटिस्टिक्स हैं कि 90 to 95% जो लोग आ रहे हैं वो मेल हैं। और यहाँ पे गुर्बत तो है ना, आपको पता है हमारे हालात ख़राब हैं। तो यहाँ के जो हालात हैं, इसमें जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी तो काफ़ी बेघर हैं ना, होमलेस है ना। ये देखें, मेट्रो स्टेशन में लोग बेचारे, आजकल सर्दियाँ भी ठीक ठाक शुरू हो गई हैं, लोग बेचारे मेट्रो स्टेशन में रात को सो रहे हैं, दिन में पूरा दिन इधर उधर घूम लेते हैं, मेट्रो स्टेशन में सो रहे हैं। ये इनकी हालत है। और ये नहीं है कि ये कोई मुसाफिर है, ये होमलेस हैं, ये इनकी हालत है। अजीज़ दोस्तों, मैं आपको एक दर्दनाक कहानी सुनाता हूँ माइग्रेशन के हवाले से। एक यजीदी लड़की थी, टीनेजर। इसको ISIS वालों ने इराक में
खरीदा, मतलब अगवा किया, रेप किया, कन्वर्ट करने की कोशिश की, ये नहीं हुई कन्वर्ट तो इसको बेचा और बार बार बेचा। ये किसी तरह वहाँ से निकल के आ गई और ये जर्मनी पहुँच गई और एक नई जिंदगी शुरू की जर्मनी में, अपना अतीत अपना माजी भूल के। 2018 में ये जर्मनी में एक जर्मन शहर में घूम रही थी, अपने जहाँ पे रहती है, काम वाम से वापस आ रही थी, तो इसको मेट्रो में एक आदमी नज़र आया, गली में जा रही थी तो सामने से एक आदमी नज़र आया। वो इसको पहचान गई कि ये वही आदमी था जिसने इसको अगवा किया था, रेप किया था और बेचा था। ये इतनी डर गई, इतनी घबरा गई कि ये भाग के वापस इराक चली गई और अब वहाँ पे रेफ्यूजी कैंप में रह रही है कि एटलीस्ट वहाँ फौज की तो उसमें कंट्रोल में होंगी। अजीज दोस्तों, ये जितने टेररिस्ट हैं सब भाग के इधर आ गए। आप देखें, ISIS का एक टेररिस्ट जो कि एक लड़की को अगवा करता है, रेप करता है और बेचता है और पता नहीं कितने बंदे मारे होंगे, वो आराम से जर्मनी में आके रह रहे। ये इनको सोचना पड़ेगा यूरोपियंस को कि इनका मुल्क हाथ से निकला जा रहा है। देखें, ये आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूँ मैं कि इस वक्त यूरोप की टोटल, पूरे यूरोप की पॉपुलेशन का 4.9% है ना, वो मुसलमान है। सबसे ज़्यादा जो है ना वो फ्रांस में है 8.8, दूसरे नंबर पे स्वीडन में 8.1, फिर तीसरे नंबर पे यूके में 6.3, सॉरी बेल्जियम में 7.6, नेदरलैंड में 7.1, यूके में 6.3, जर्मनी में 6.1, ऑस्ट्रिया में 6.9 और स्विट्जरलैंड में 6.1, इस तरह है। स्वीडन में 8.1। अजीज दोस्तों, ये करंट, और अगर माइग्रेशन टोटल रोक दी गई और कोई माइग्रेंट्स को अलाउ नहीं करेंगे तो 2050 में फ्रांस की मुस्लिम पॉपुलेशन 12.7% होगी, स्वीडन की 11.1 होगी, यूके की 9.7 होगी, जर्मनी की 8.7 होगी, इटली की 8.3 होगी। और अगर इन्होंने माइग्रेशन जैसे आज हो रही है ऐसे कंटिन्यू होने दी तो 2050 में स्वीडन की 30.6% पॉपुलेशन मुसलमान होगी, फ्रांस की 18% पॉपुलेशन मुसलमान होगी, जर्मनी की 19.7, यूके की 17.2, अगर रोका नहीं तो माइग्रेशन को, और अगर रोका तो भी ये तेजी से बढ़ रहे हैं। इलाज कैंसर का, मेरे एक बचपन में हमने सुना था, हमारी एक चाची थी, मेरे चाचा मेरे वालिद के छोटे भाई की बीवी, मेरी चाची के भाई को कैंसर हो गई। तो हुआ यूँ कि उसने हमें बताया, मैं एक बार छोटा था तो बैठा हुआ था, तो ज़ाहिर चाची आती थी, अम्मी से बातें करती थी तो सुनते रहते थे कि उसकी ज़बान पे दाना निकला। डॉक्टर ने कहा ज़बान कटवा दो, ज़बान कटवा दी, फिर बोला पीछे गले में आ गया है और फिर बढ़ता गया। अगर आप टाइमली, एक मिसाल है, आपके हाथ में कोई ऐसा, कहते हैं ना अक्सर एक्सीडेंट होता है कि इसके हाथ में जहर, चोट आई है, जहर फैल रहा है, हाथ काटना पड़ेगा। अब ज़ाहिर है कौन अपना हाथ कटवाता है, लेकिन मजबूरन कटवाना पड़ता है, फिर यह तो जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। तो कैंसर का इलाज यही होता है कि जहाँ पे कैंसर आ गया कटवा दो। तो यूरोप को अब इमिग्रेशन के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ को रीचेक करना होगा, रिविज़िट करना होगा। अगर ना किया ना तो अजीज़ दोस्तों, यूरोप के तो, और जितना आप लेट करेंगे, आप सिविल वॉर अवॉइड कर रहे हैं ना, आप जितना लेट करेंगे इतना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा चीज़ों को कंट्रोल करना। आपको लेजिस्लेशन भी करनी है, आपको फोर्स यूज़ भी करनी है। ये कोई तरीका नहीं है कि पिछले 1 महीने से पूरे यूरोप को, पूरे यूके को इन्होंने हाईजेक किया हुआ है। आम सिविलियंस
वो सिविलियन जिनको थोड़ी बहुत हमदर्दी थी भी फ़लस्तीनियों से, अब वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि आपने यहाँ पे सब चीज़ें बर्बाद। आप तो जॉबलेस हैं, आप तो बेनिफिट पे बैठे हुए हैं। ये जितने प्रोटेस्टर हैं क्या जॉब वॉब नहीं करते? इसलिए कि आप तो बेनिफिट पे हैं, आपको तो काम वाम करना नहीं होता, तफरी करनी होती है। प्रोटेस्ट में आएंगे, पानी की बोतलें भी मिलेंगी, खाने पीने की सैंडविचें वगैरह भी मिलेंगी, बच्चों को लेके आते हैं, चल भाई घूम फिर लेते हैं, और दिहाड़ियाँ भी मिलती हैं। क्या ठीक है, आपको यहाँ पे है ना डे पास जो बनता है ना मेट्रो और बस का, वो 15 पाउंड का तकरीबन बनता है, तो वो भी दिया जाता है जो पार्टिसिपेंट है उनको अक्सर जगहों पे। तो घर में बैठने से अच्छा है चल बच्चों को लेकर फ्री तफरी भी कर लेते हैं, थोड़ा खा पी लेंगे और जिहाद भी हो जाएगा हमारा। या उनकी नज़र में तो ये जिहाद कर रहे हैं ना। तो जॉबलेस हैं, फारिग हैं, कोई कामकाज नहीं है तो जा रहे हैं। जो कामकाज वाले हैं, जिनके टैक्स, जो टैक्स पेयर हैं, उनके टैक्स पेमेंट की वजह से आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, उनको आप तंग कर रहे हो। दिस इज द सिचुएशन अजीज दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।